बांग्लादेश के मुद्दे पे हर कोई बयान दे रहा है और बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसमें भारत पूरी तरह से अपनी स्थिति साफ करते हुए चल रहा है। लोकसभा राज्यसभा में भारत ने बयान भी दिया और साफ कहा कि वहां पे जो भी एक अल्पसंख्यक के वर्ग के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वहां हिंदू अल्पसंख्यक है और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर भारत सरकार नजर बनाए हुए। लेकिन इसी बीच राजा भैया ने एक ऐसा प्रश्न खड़ा किया है जो शायद आपके मन में ना आया हो। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि जब भी दुनिया पर संकट आता है तो दुनिया का कोई भी नेता भारत की शरण में क्यों आता है। शेख हसीना खुद एक मुस्लिम नेता है और बांग्लादेश खुद एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में जाने के बजाय भारत क्यों आती है और उन्हें दुनिया के बाकी 57 जो देश हैं उन्हें अपने यहां शरण क्यों नहीं देते हैं। तो उनका जो इशारा है वो सेकुलरिज्म की तरफ है, वो उस तरफ है जिस तरफ हमारे देश में बात कम होती है, या जिस तरफ जब बात होती है तो कुछ पार्टियां सिर्फ एक पक्ष का वोट लेने के लिए नारा गढ़ती हैं। राजा भैया ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय मुद्दे पर वो हमेशा देश के साथ रहेंगे जैसा वो हमेशा करते रहे। उनके ट्वीट में साफ हो गया है कि अखिलेश यादव को बेशक उनका ट्वीट ना पसंद आए, क्योंकि अखिलेश यादव हर मुद्दे पे ट्वीट करते हैं। अगर थाने में कोई सांप दिख जाए तो ट्वीट करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर अखिलेश यादव की नींद नहीं टूटी है। लेकिन राजा भैया ने उन्हें चूंकि समर्थन दिया था लोकसभा में, इसीलिए मैं उनका नाम बार बार जोड़ रहा हूं। राजा भैया ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा होगी और राजा भैया ने कि रघुराज प्रताप सिंह की अपनी विचारधारा होगी, और उन्होंने यह संदेश साफ दे दिया है कि भारत सरकार कम से कम जो वहां पे रह रहे अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है या बुरा हो रहा है, उन हिंदुओं को कम से कम यह संदेश दे कि उनकी रक्षा भारत ही करेगा। और उस संदेश में यह भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शेख हसीना को भारत में शरण लेना पड़ा। दरअसल बांग्लादेश का जन्म भारत की वजह से ही हुआ था और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के जब दो टुकड़े हो गए थे उसमें से एक जो हिस्सा था वो बांग्लादेश बना था और उस वक्त भी भारत बहुत मजबूत था। आज भारत उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। भारत की नीतियां बहुत ज्यादा तेज हैं और बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। अब बांग्लादेश में यह बात बहुत तेजी से फैल रही है कि शेख हसीना को तो आपने शरण दिया, लेकिन बाकी नेताओं का क्या है। भारत की आर्मी भी वहां पर नजर बनाए हुए है। इस बीच जो राजा भैया का ट्वीट है वो आपको बता देते हैं और उनका ट्वीट क्यों पूरे देश में वायरल करना चाहिए ये भी आप देखिए। तो इस ट्वीट में पूरी तरीके का तो इस ट्वीट में जो संदेश छिपा है वो साफ है। वो कहना चाहते हैं कि जब भी भारत की जब बात आती है तो भारत में ही सेकुलरिज्म बचा हुआ है, और जब भी दुनिया का कोई भी देश संकट में आता है या फिर आर्थिक संकट में आता है या फिर तख्ता पलट की संकट में आता है तो वो भारत की तरफ ही देखता है। और जो 57 मुस्लिम देश हैं जो नुपुर शर्मा के बयान पर विरोध तो करते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, जब उनको शरण देने की बात आती है तो सब मुंह छिपा लेते हैं, कोई सामने नहीं आता। चाहे वो इंडोनेशिया हो या फिर यूरोप का कोई और देश हो, सामने भारत आता है। भारत ने उनको शरण दी, न सिर्फ शरण दी बल्कि उनकी रक्षा के लिए दो जो है राफेल भी उड़ाए गए बंगाल में, और अजीत डोभाल उन्हें हिंडन एयरबेस पर रिसीव करने जाते हैं, पूरा सम्मान दिया जाता है। और भारत ये बताता है कि जब भी दोस्ती निभाने की जरूरत आएगी या जब भी विश्व की कूटनीति में संभालने की बात आएगी, भारत हमेशा चाणक्य की नीति अपनाएगा, विश्वगुरु की नीति अपनाएगा। और शायद वही हुआ और उसी तरफ इशारा राजा भैया ने भी किया, जिससे ये साफ है राजा भैया हो या फिर बाबा बागेश्वर, हर कोई ये कह रहा है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा। बांग्लादेश की स्थिति से मन बहुत व्यथित है। छात्र आंदोलन के नाम पर आतंकवाद, आगजनी, हत्या, बलात्कार, लूटपाट क्यों हो रही है। तख्ता पलट तो हो गया, अब हिंसा के लिए हिंदुओं की हत्याएं क्यों हो रही है, मंदिर जलाए जा रहे हैं। राजा भैया कहते हैं अंतरिम सरकार और बांग्लादेशी सेना बिना किसी देरी के और बिना किसी देरी के प्रभावी कदम उठाए, भारतीयों को सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करे। और हां, विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं, शेख हसीना ने वहां ना तो शरण मांगी ना ही किसी ने शरण दी। ऐसा क्यों, सोचिएगा अवश्य।